अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी वही हमारे पास तीन गिवन मैट्रिसेस हैं और हमने वेरीफाई करना है दैट मैट्रिक्स बी और सी की जो प्रोडक्ट होगी फिर उसका होल ट्रांसपोज वो इज इक्वल टू होगा मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज और उनकी प्रोडक्ट की। तो इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास मैट्रिक्स बी एंड सी, इन दोनों की प्रोडक्ट और फिर इनका ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स बी जो है उसके एलिमेंट्स हम लिखते हैं 1 2 -3 -5 इनटू मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स -2 6 3 -9 और इन दोनों का ट्रांसपोज भी हमने लेना है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनका ट्रांसपोज लेना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लास्ट काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं आता तो आप उन वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। तो इसमें क्या है, रो 1 जो है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6, थोड़ा सा गैप देंगे। 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस 2 9 से मल्टीप्लाई होगा -9 है तो -18 आ जाएगा क्योंकि 9 2 ज़ा 18। नेक्स्ट -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 प्लस -5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15, -3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 9 5 ज़ा 45, क्योंकि 5 भी माइनस का है और 9 भी माइनस का है तो साइन प्लस का आ जाएगा फिर। तो अब इनका ट्रांसपोज भी हमने निकालना है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। -2 + 6 ये हमारे पास 4 आ गया, +4। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -18 में से 6 हम निकालेंगे प्लस के तो हमारे पास -12 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस तो 6 -15 हमारे पास -9 आ जाएगा। अब इस केस में देखें हम तो 18 माइनस का है और 45 प्लस का है, तो 45 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। यहाँ से हमने बोरो किया, 15 में से 8 निकाले तो 7 1 3 रह गया, 3 में से 2 निकाले तो 3 में से 1 निकाला तो 2, तो हमारे पास 27 आ जाएगा। अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो लास्ट स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 -12 -9 27, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई जो कि है मैट्रिक्स बी और सी की प्रोडक्ट और उनका ट्रांसपोज। नाउ अभी हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स लिखते हैं -2 6 3 -9। उसके बाद हमें इसका ट्रांसपोज भी लेना है। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 -5, इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, इसकी जो रोज हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो -2 6 3 -9 ये हमने मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज ले लिया।
और ये आगे फिर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो इसका भी हम ट्रांसपोज लेते हैं, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, -3 और -5। तो दोनों को हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ गया, प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6, थोड़ा सा गैप देंगे, -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया, प्लस का ही आ जाएगा, प्लस 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15। नेक्स्ट सेकंड रो, इस कॉलम और इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 6 1 ज़ा 6, प्लस 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 ज़ा 12। अब सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ गया, आगे -9 2 से मल्टीप्लाई होगा, -9 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 आ जाएगा, हमसे मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट 6 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 ज़ा 18, लेकिन -18 आएगा क्योंकि ये जो 3 है ये माइनस का है, प्लस -9 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन आएगा, तो 9 5 ज़ा 45। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 + 6 तो ये 4 आ जाएगा। अब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आएगा, तो 6 - 15 तो ये हमारे पास आ जाएगा -9। नेक्स्ट प्लस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो 6 - 18 तो -12 आ जाएगा। नेक्स्ट -18 + 45, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमने ये किया था स्टेप, तो हमारा क्या आंसर आएगा फिर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27, क्योंकि 45 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, जिसमें हमने मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज लिया, फिर मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी उसके तमाम एलिमेंट्स और जो हमने राइट हैंड साइड निकाली है उसके तमाम एलिमेंट्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन और क्यूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।